समाजवादी पार्टी का बीपी बढ़ाने वाली और भगवा दामन थामने वाली अपर्णा यादव को आप कितना जानते हैं? यही ना कि वो यादव परिवार में मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू है, प्रतीक यादव की पत्नी है और डिंपल यादव की देवरानी है। तो आज इससे कहीं ज्यादा जानिए, क्योंकि अपर्णा यादव की लाइफ का एक एक पन्ना खुलने जा रहा है। माथे पर बिंदी, चेहरा गोल, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर मुस्कान। ऐसी अपर्णा यादव की रूह तो पहले से भगवा थी, रंग में अब जाकर वो रंगी। समाजवादी पार्टी में रहकर मोदी की कट्टर समर्थक रही। मोदी की तुलना गांधी से करने वाली अपर्णा यादव ही है। यूपी में योगी सरकार की तारीफ करने वाली अकेली समाजवादी रही। राम मंदिर के लिए 11 लाख का सहयोग करने वाली है वो। ये तो अपर्णा यादव की शख्सियत का छोटा सा मजमून है। अपर्णा यादव का जन्म 1 जनवरी 1990 को लखनऊ के कैंट इलाके में हुआ। जिस तरह डिंपल यादव शादी से पहले उत्तराखंड की बिष्ट राजपूत रही, ठीक उसी तरह अपर्णा भी बिष्ट राजपूत है। उनके पिता का नाम अरविंद सिंह बिष्ट है, जो लखनऊ में एक पत्रकार रहे हैं। अपर्णा यादव की मां लखनऊ नगर निगम में अधिकारी है। अपर्णा ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री ली। अपर्णा और प्रतीक की प्रेम कहानी भी दिलचस्प रही है, इसके बारे में भी जानिए। अपर्णा की प्रतीक यादव से मुलाकात कब हुई, तो इसका जवाब है स्कूली दिनों में। उन दिनों अपर्णा लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में 10वीं में पढ़ रही थी। कहा जाता है मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी और प्रतीक की मां साधना के बर्थडे के दिन पहली बार साल 2003 में अपर्णा और प्रतीक की पहली बार मुलाकात हुई। प्रतीक की मां के कहने पर तब अपर्णा ने बर्थडे पर गाना गाया। सुरों की पक्की अपर्णा का गाना पार्टी में मौजूद हर शख्स के साथ साथ प्रतीक को भी बहुत पसंद आया, जिसके बाद प्रतीक और अपर्णा की दोस्ती हुई। इसके बाद प्रतीक ने अपर्णा को मेल पर कई मैसेजेस भेजे। अपर्णा ने ये सभी मैसेजेस 15 दिन बाद जाकर पढ़े थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी और दोस्ती प्यार में बदलती चली गई। शुरुआत में नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव प्रतीक अपर्णा के रिश्ते के पक्ष में नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मान गए। परिवार की मंजूरी मिलने के बाद साल 2010 में दोनों ने सगाई कर ली। साथ ही इसके अगले साल दिसंबर 2011 में अपर्णा और प्रतीक की शादी सैफई में खुद मुलायम सिंह यादव ने बड़े धूमधाम के साथ करवाई। इसके अलावा अपर्णा ने भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से 9 साल तक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली है। वो ठुमरी को बहुत अच्छे से जानती है। शादी के बाद से अपर्णा से जब भी राजनीति में आने का सवाल पूछा जाता था तो वो मुस्कुराकर उसे टाल देती थी। लेकिन 2014 में जब उन्होंने पीएम मोदी के स्वच्छ भारत अभियान की प्रशंसा की, तब वो लाइमलाइट में आई। अपर्णा ने तब कहा था, मोदी के उठाए गए कदमों का आम आदमी पर असर देखिए। लोग बेहतर भविष्य की उम्मीद में आज उनकी ओर देख रहे हैं। इस तरह का अभियान दुनिया में भारत की छवि साफ करने में बड़ा योगदान करेगा। इस बयान के साथ साथ अपर्णा ने तब अखिलेश यादव की सरकार पर भी हमला किया था और मोदी से सीख लेने का सुझाव दिया था। यूपी में तो सिर्फ एक ही मंत्रालय चलता है और वो है भौकाल मंत्रालय। अगर हमें कुछ बदलना है तो मोदी जी की तरह करना होगा। उन्होंने झाड़ू उठाई और पूरे देश में अभियान छिड़ गया। वो सभी के लिए रोल मॉडल बन गए हैं। सभी को ऐसे काम करने चाहिए जो दूसरों को प्रेरित कर सके। कहा जाता है भाभी डिंपल यादव से अपर्णा की नहीं बनती। घरेलू मामलों से लेकर राजनीतिक बातों तक में अपर्णा और डिंपल की सोच में बहुत फर्क है। हालांकि पारिवारिक विवादों के बीच साल 2017 में जब अपर्णा चुनाव लड़ने के योग्य हुई तो वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ कैंट से उम्मीदवार बनी। कांग्रेस से बीजेपी में आई रीता बहुगुणा जोशी से उनका मुकाबला हुआ। लखनऊ कैंट सीट से कभी नहीं जीतने वाली समाजवादी पार्टी इस बार भी वहां से हार गई। साथ ही अपर्णा की राजनीति में एंट्री हार के साथ हुई। इसके बाद भी वो समाजवादी पार्टी में तो बनी रही, लेकिन अक्सर समाजवादियों को क्रिटिसाइज करती रही। योगी की नीतियों का समर्थन करती रही, मोदी की बातों के समर्थन में उतरती रही। 2017 में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद अपर्णा यादव अपने पति प्रतीक यादव के साथ गुलदस्ता लेकर उनसे मिलने गई। इस नजदीकी का असर देखिए। उसके बाद सीएम योगी खुद अपर्णा यादव की गौशाला में पहुंचे थे। इसके अलावा अपर्णा समाजवादी पार्टी के स्टैंड से हटकर एनआरसी और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने का समर्थन कर चुकी है। हालांकि बीजेपी ज्वाइन करने से पहले ही उनके बारे में बीजेपी लीडर अरुण यादव ने ट्विटर पर लिख दिया था, मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव बुधवार सुबह यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होने जा रही है। बुधवार की सुबह सुबह हुआ भी वही। अपर्णा बीजेपी में शामिल हो गई और कहा, मैं राष्ट्र साधना के लिए निकली हूँ।
पीएम मोदी सीएम योगी से प्रभावित हूं। अपर्णा यादव का बीजेपी में जाना समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी ने पहली बार यादव परिवार में सेंध लगाई है और एक मुखर चेहरे को अपने पाले में किया है, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे सके। नेताजी ने अपने जीवन में लंबे समय तक जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री 3 बार मुख्यमंत्री बने, डिफेंस मिनिस्टर बने, 8 बार सांसद बने, 8 बार विधायक बने। तो जीवन भर जनता की सेवा करी। यहाँ तक कि नेताजी ने पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलितों की, जो भी शोषित थे, पीड़ित थे, उनकी आवाज़ को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। हालात इस समय जो भी हों, लेकिन संकेत ठीक नहीं है। सैफई परिवार आज बिखरने की कगार पर खड़ा है। चाचा शिवपाल चाहे लाख कोशिश कर लें, होगा वही जो अखिलेश चाहेंगे। जिस समय मुलायम सिंह यादव थे, उस समय उन्होंने सैफई परिवार को इकट्ठा करने की काफ़ी कोशिश की थी और वो कामयाब ही रहे। लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य पहले राजनीति में सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब सक्रिय होकर अन्य दलों में जा चुके हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज़ से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।